ये दुखों का पहाड़ लेकर कहां जा रहे हो मेरे श्रवण कुमार? कुबड़े हो गए हो, त्वचा लटक गई है तुम्हारी, आंखें लाल पड़ी हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे तुम, ट्रॉफी नहीं मिलने वाली, ना कोई बोनस देगा, लात मार के चिता में फेंक दिया जाएगा बस तुम्हें। लोगों के दया के पात्र बनकर अटेंशन सीख मत करो। लोगों की सहानुभूति सिर्फ मजाक है, या तो वो तुमसे मजे ले रहे हैं या उनकी भीख है जिसमें उनका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। वो खुश हो रहे हैं कि तुम उनसे नीचे हो। कोई इस दुनिया में तुम्हें ना समझता ना कभी समझेगा। तुम्हारी भावनाओं की गहराइयों को सिर्फ तुम समझ सकते हो। लोग तो बस चीख सुनकर भीड़ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं और तुम भीड़ देखकर खुश हो जाते हो। कम से कम मैंने भीड़ तो लगाई। ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। ये गिद्धों का झुंड है और तुम घायल हिरण हो। दूर जाओ इनसे, अपना इलाज करो। तुम सोच रहे हो मेरे चारों तरफ बहुत सारे विषय है, बहुत सारे लोग हैं तो मैं बड़ा हूं। तुम दबे हुए हो, तुम पिचके हुए डिब्बे हो जिसको लोग देखते ही रिजेक्ट कर देंगे, जिसके अंदर का सामान देखने की भी जरूरत नहीं है। रिजेक्ट करने से पहले खाली कर दो खुद को, खाली करो तुरंत। सिर्फ गंदगी भरी हुई है तुम्हारे अंदर। कभी सोच के देखो कि तुम सोचते क्या हो। लिख कर तो देखो अपने ख्यालों को। शर्म आने लगेगी खुद पर कि इतना बोझ जबरदस्ती लेकर घूम रहा हूं। अरे नशा भी करना है तो सबसे बड़ा नशा करो ना। ये क्या छोटे मोटे नशे करते फिरते हो? मुक्ति का नशा करो, खाली हो जाने का नशा करो, बेमतलबी का नशा करो, बेपरवाही का नशा करो। कोई विषय ना हो दिमाग में, तुम बस मौजूद हो। शराब क्या करती है? सिर्फ दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है बुरे ख्यालों से कुछ समय के लिए। जैसे ही दिमाग बंद होता है, उसी जीवन में, उसी जगह में तुम्हें आनंद आने लगता है। और फिर जब दिमाग के दरवाजे खुलते हैं कुछ घंटों के बाद, तो वो कीचड़ का ढेर जो बाहर इकट्ठा हो रहा था इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी तरीके से उसमें फंस जाते हो और कई गुना डिप्रेस्ड हो जाते हो। कल जो होगा वो कल पर छोड़ दो, परसों जो होगा वो परसों पर छोड़ दो, 2026 में जो होगा वो 2026 में छोड़ दो। 2027 में दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी 2027 पर छोड़ दो। तुम 2050 तक रहोगे या नहीं वो 2050 पर छोड़ दो। जो जिसका है उसके पास रहने दो ना। अभी से क्यों घुस रहे हो उनमें? तुम अपने पास रहो। यहां, इस समय, इस सेकंड में कुछ नहीं हो रहा इस क्षण में तुम्हारे साथ। जो भी विषय परेशानियां तुम्हें अभी इस क्षण में नहीं छू पा रहे वो तुम्हें नहीं छू पा रहे। सीधी सीधी बात है, जब छुएंगे तब रिएक्ट कर देना। एडवांस पेमेंट करते जा रहे हो टैक्स की, हर दिन सब कुछ निकाल कर देते जा रहे हो। किसने बोला तुम्हें? कौन रेट डाल रहा है तुम्हारे यहां? 2 घंटे बाद लेनदारों ने आना है। क्या करूं क्या करूं? आना है, आना ही है, झेलना है, झेलना ही है, लड़ना है, लड़ना ही है, जवाब देना है, जवाब देना ही है। 2 घंटे बाद होना है। सेकंड के हिसाब से अगले 120 मिनट तक उस दुख को क्यों भोग रहे हो जो 120 मिनट के बाद कुछ मिनटों के लिए भोगना है? कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि मुझे 50 साल बाद मरना है इसलिए मैं आज से हर क्षण में मरूंगा, हर क्षण में उस पल को महसूस करूंगा। कोई सेंस है इन बातों में? हम सब यही बातें कर रहे हैं। ये सबक मैंने किसी अपने से सीखा। मैं भयंकर टेंशन में बैठा हुआ, छत की तरफ निहार रहा हूं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वो मेरे सामने आराम से पान चबाकर बैठे, टीवी पर शो देख रहे हैं। टेंशन दोनों की बराबर है, नुकसान दोनों का बराबर है, परेशानी दोनों की बराबर है। मैंने गुस्से में पूछा कि आपको जरा सी भी टेंशन नहीं हो रही क्या? उन्होंने जवाब दिया, तो क्या जान दे दूं उस टेंशन के लिए? एक चीज के पीछे मर जाऊं क्या? इतना मैं किसी को अपने सर पर नहीं चढ़ाता। कोई हो ना हो, हाथ पैर है मेरे, मैं सलामत हूं, अपना गुजारा चला लूंगा। मैं किसी से इतना डर के नहीं चलता। हम तो कर्म योगी हैं, कुछ ना कुछ कर्म करते रहेंगे। मैं किसी को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, ना किसी को सर पे चढ़ाता। बात सही है। समझ में आई कि मैं दुख भोगे जा रहा हूं, जबकि दुख ना भोगने का ऑप्शन मेरे पास है। वो दुख बिल्कुल नहीं भोग रहे, जबकि थोड़ा दुख तो उनको करना चाहिए। कौन जीता? कौन सही जी रहा है? कौन समझदार निकला? दोनों नहीं हो सकता है 2 घंटे बाद खाई में गिरना हो, पर किसका जीवन सार्थक हुआ, बेटर हुआ? टेंशन सिर्फ वो लो जिसका कोई हल हो, जिसका कोई हल ना हो वो टेंशन नहीं है। वो वक्त का एक मकाम है, उसे वक्त पर छोड़ दो।
किसी को तुमसे कोई अपेक्षा ना हो, खुद को ऐसा बना लो। तुम पहले ही खुद को नाकाबिल बता दो, मैं तो ऐसा ही हूं। कोई खास उम्मीद रखकर मत चलना मुझसे, वरना गिरोगे। मेरी तरफ तो देखना ही मत। मैं तो बहुत गया गुजरा इंसान हूं, किसी काम का नहीं। 4 बार तुम्हें निकम्मा नकारा कह देंगे, फिर क्या? भूलना पड़ेगा उन्हें भी, अपनाना पड़ेगा उन्हें, ऑप्शन ही क्या? मारेंगे थोड़ी तुम्हें। अब आएगा जीने का मजा, अब आएगा काम करने का मजा। अब कोई बोझ नहीं तुम पर, इतना करना है, इस तरीके से करना है, पूर्णता से करना है। अब तुम 5 मूल्य का काम करोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि 10 में से 5 का काम किया, लोग कहेंगे 5 कर दिया इसने तो। जब लोग तुम्हें शून्य की दृष्टि से देखने लगे, उससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। उसके बाद तुम 1 पर भी पहुंचोगे तो तारीफ ही मिलेगी, जिसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें मतलब ही नहीं। बिजली के जो तार होते हैं ना, लटके होते हैं, भयंकर उलझे हुए हैं एक दूसरे से, वैसे ही ये पारिवारिक चोचले होते हैं। इनका हिस्सा कभी नहीं बनना, गॉसिप मॉन्गर नहीं बनना, कानाफूसी करने वाला कभी नहीं बनना, किसी की पीठ पीछे चर्चा करने वाला कभी नहीं बनना। किसने क्या किया, उसने वो क्यों किया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा हो गया है। तुम्हें किसी से मतलब नहीं। तुम दिल से चाहते हो सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, बात खत्म। कोई भी आके तुमसे चर्चा करे, बस एक बात कहना सीख जाओ, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो। ये चर्चाएं जो होती है ना, गॉसिप्स जो होती है, नशा होती है, नशा। इनकी आदत पड़ जाए ना, इंसान इनको तलाशता है, वो नेगेटिविटी से इनको क्रिएट करता है, वो गंदगी फैलाता है, मतभेद फैलाता है, उसका कैरेक्टर बड़ा खराब हो जाता है। तुम्हें इन चीजों में व्यस्त रहना ही नहीं है, तुम्हें अलग रहना है, दूर रहना है इन पारिवारिक माहौल से, खुद में लीन, अपने जीवन में लीन। लोग इल्जाम लगाएंगे, तुम पारिवारिक हो ही नहीं, तुम पारिवारिक विषयों में दिलचस्पी ही नहीं लेते, लगता है तुम किसी को प्रेम ही नहीं करते। तुम्हें क्या कहना, कोई बात नहीं, अंतर्मुखी रहो, चिंता नहीं, चिंतन करो। बाहरी दुनिया से नहीं जीना, अंदरूनी आत्मा की यात्रा पर जाना है, उसके करीब जाना है। सिर्फ चिंतन करो, दुनिया को समझो, निहारो, शांति से बैठो। तुम्हें यहां कुछ नहीं पकड़ना। चौराहे पर खड़े हो, जीवन आते जाते तुम्हें कुछ ना कुछ पकड़ाते हुए जाएगा, उसकी आदत है। कभी दुख देगा, कभी सुख देगा, कभी जीत देगा, कभी हार देगा, कभी अपेक्षा देगा, कभी डर देगा, कभी उम्मीद देगा, कभी नाउम्मीदी देगा। ले पकड़, ले पकड़, ले पकड़। ध्यान रखना, हर मिलने वाली चीज को हमें पकड़ना नहीं होता, हमें लेना नहीं होता। विषय इकट्ठे करना इंसान की जीत नहीं होती। तुम भिखारी नहीं हो कि जो मिल जाए पकड़ लोगे। खाली हाथ रहो, खड़े रहो बस चौराहे पर, आते जाते विषयों को देखते रहो। ना दुख मेरा, ना सुख मेरा, ना अपेक्षा मेरी, ना जीवन मेरा, ना शरीर मेरा, ना दुनिया मेरी, ना जहां मैं खड़ा हूं वो मेरा, ना कोई मंजिल मेरी, ना कोई मुकाम मेरा, ना जेब में रखा रुमाल मेरा, ना ये नाक में भरा हुआ जुकाम मेरा। मैं अकेला खड़ा हूं, खाली हाथ खड़ा हूं, जो दिखाना है दिखाओ और निकलो। खाली करो खुद को दोस्त। तुम्हें खजाना भरने के लिए इतना बड़ा बक्सा मिला है और तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो? कूड़ा। सबसे पहले तो लोगों को और उनके प्रति भावनाओं को निकालो। 2 कौड़ी के इंसान तुम्हारा दिमाग खाए जा रहे हैं, दिमाग में भरे जा रहे हैं। इंसानों को अपने मन के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट जितनी जगह भी मत दो। सेल्फ ऑब्सेशन में जियो, सेल्फ इंपॉर्टेंस में जियो। हर इंसान से जरूरी मैं हूं, हर रिश्ते से जरूरी मैं हूं, ऊपर मैं हूं। सब आते जाते रहेंगे, मैं ही खड़ा रहूंगा अपने साथ। और जो पास्ट में हो गया, जो बीत गया, कितना ही बुरा हो, गंदा हो, छिन गया हो, चला गया हो, वो सिर्फ डेड बॉडी है, बदबूदार लाश है, मरी हुई लाश है। उसका अंतिम संस्कार करो अपने दिमाग में, वो खत्म है, मर चुका है। उसके बाद जाके कहीं ठेले पर 4 पूरी खाया उसके नाम की। अब मैं मुक्त हुआ उससे, क्योंकि वो बीत गया है, वो खत्म हो गया। आज मैं नए जीवन में खड़ा हूं। थोड़ी दया आ जाए तो 2-4 पूरी दान भी कर देना। तुम्हें जीवन से क्या चाहिए? मृत्यु तो वो दे ही देगा, और मृत्यु के अंदर सब कुछ शामिल होता है। इस दुनिया की हर धन, हर दौलत, हर सुंदरता, हर सुंदर चीज, सब कुछ शामिल है मृत्यु में। कुछ उससे जुदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद हर चीज का मतलब खत्म हो जाता है, इसलिए हर चीज उसमें शामिल है। मृत्यु में जाके आपको ठंडक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मृत्यु में एसी भी शामिल है।
मृत्यु में जाकर आपको आकर्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसमें सुंदरता भी शामिल है। मृत्यु में जाकर भूख नहीं लगेगी तो उसमें सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी शामिल है। और मृत्यु तो जीवन आपको दे ही देगा, ये गारंटी तो आप लेकर आए हो। और मृत्यु से पहले की जो चेतना है, जागृति वाली, जहां तुम जागृत हो, जीवित हो, जीने का एहसास है, वही जीवन का मतलब है। वही जीवन तुम्हें देता है, निरंतर दे रहा है, निरंतर वो ऊर्जा का प्रवाह दे रहा है, वो रोशनी दे रहा है जीवन को समझने की। और कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ना कुछ खास चाहिए, ना कुछ खास होता है। जिस क्षण चेतना गायब, उस क्षण हर चीज का मतलब खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुई? कॉन्शियसनेस हुई ना, जागृति हुई ना। तो तुम्हें और कुछ खास चाहिए ही नहीं। और वैसे भी इस दुनिया में हर ख्वाहिश सिर्फ दिखावे की नाजायज पैदाइश है। तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। उसके पास है तो मेरे पास भी हो, मेरे पास ऐसा हो जो उसके पास ना हो। इन दो लाइनों पर तुम्हारी ज्यादातर ख्वाहिशें चल रही हैं दोस्त, जिनके पीछे तुम मरे जा रहे हो। जितना खुद को खाली करोगे उतना आनंद में जाते चले जाओगे। चलो एक काम करो, आंख बंद करके मेरी एक एक बात सुनो, तुरंत मन शांत हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चलता हूं, जो मैंने खुद रची है अपने लिए, खुद को शांत करने के लिए। जब भी मैं बहुत टेंशन में होता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ, वहां पहुंच जाता हूँ। आंख बंद कर लेना, हल्का सा ध्यान लगाओ और सुनो। सांझ हो गई है, सूरज ढल रहा है, पक्षी घर को जा रहे हैं, बादल आकाश में तैर रहे हैं, आकाश में नीलापन बढ़ता जा रहा है। तुम सड़क किनारे बैठे हो, कुछ खास नहीं है तुम्हारे पास, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, एक झोला रखा है साइड में। तुम्हारे बिल्कुल सामने एक मंदिर है। अंधेरा छा रहा है, इसलिए मंदिर में बत्तियां जल गई हैं, उजाला हो गया है। ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें सहला रही है। मंदिर में घंटनाद शुरू हो गया है, भजन चल रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति से बाहर बैठे हो, आते जाते लोगों को, गाड़ियों को निहार रहे हो। किसी से कोई मतलब नहीं, बस निहार रहे हो। सामने कुछ दूरी पर पहाड़ नजर आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल है। शाम हो रही है, वहां भी बत्तियां जलती जा रही हैं। दूर दूर छोटे छोटे गांव हैं, सब उज्ज्वलित हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तुम खाली हो, कुछ नहीं है करने को, कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई काम नहीं है। शांति से खाली बैठे हो। प्रसाद तो मिल ही जाएगा, पेट तो भर ही जाएगा, और कुछ मिलना नहीं ना चाहिए। थोड़ा टहल लिए इधर से उधर, थोड़ा आसपास के लोगों से चर्चा कर ली, बिना बात की हंसी वाली चर्चा, हंसी मजाक कर लिया। अब रात घिराई है, पेट भरा हुआ है, ठंड बढ़ रही है। तुमने रेडियो चला लिया, शांति से पुराने गाने सुन रहे हो, बिल्कुल अकेले हो, कोई नहीं साथ। अपने पुराने से गद्दे पर सड़क किनारे लेट गए, रजाई को कंधों तक ओढ़ लिया। धीरे धीरे अंदर गर्माहट आ गई। रेडियो पर गाने चल रहे हैं, पीछे मंदिर होने का सुकून है, ईश्वर का आशीर्वाद है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चमकती बत्तियां हैं। पेट की भूख भी शांत है, सड़कें भी अब शांत हो गई हैं। सब सोने लगे हैं। कुछ नहीं करना तुम्हें, कल कुछ खास नहीं होना, परसों कुछ नहीं होना, ना बुरा ना अच्छा, कोई डर नहीं, कुछ खोने को नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कोई घर नहीं। सुबह उठोगे तो इतना भरोसा है कि चाय मिल जाएगी गर्मा गर्म। थोड़ी दूर पर एक नदी है, वहां पर सुबह जाकर नहा ही लोगे, ईश्वर के दर्शन कर ही लोगे। कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, जीवन में कोई विषय ही नहीं। जेब खाली है तो क्या, दिमाग भी खाली है। पैसा नहीं तो क्या, तुम्हें पैसे की जरूरत ही नहीं। पहाड़ों को निहारते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए धीरे धीरे नींद आ गई। मानसिक रूप से तुम वहां पहुंच जाओ, उस शरीर को अपना लो कुछ समय के लिए। सत्य वही है, तुम झूठ जी रहे हो। ये मेरी दुनिया है, मैंने अपने लिए रची है, छोटी सी है। मैं जब भी परेशान होता हूं वहीं पहुंच जाता हूं। अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए, अपनी उम्मीदों को कम करने के लिए, अपने तनाव को कम करने के लिए तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। बस उस दुनिया में शांति होनी चाहिए।
अपेक्षाएं यहीं छोड़कर जाना, उम्मीदें यहीं छोड़कर जाना, ख्वाहिश और ख्वाब भी यहीं छोड़कर जाना। मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या मठ हो या चर्च हो, वो तुम खुद चुन लेना। प्रसाद साधारण ही रहेगा पर पेट भर देगा। सुबह की चाय को कॉफी से ना पलटो तो अच्छा है, पर इस दुनिया में कोई भी नकारात्मक विषय, कोई भी गलत चर्चा, कोई भी बुरी सोच शामिल नहीं होगी, अलाउड नहीं है। ये भी ध्यान लगाने का एक तरीका है, मन शांत करने का, शून्य पर लाने का एक तरीका है। करके देखना। बहुत धक्के खाकर मैंने जीवन में एक फैसला लिया, मैं किसी भी नकारात्मक इंसान से ना फालतू बात करता, ना मिलता, ना फ़ोन उठाता। सामने दिख जाए तो तिरस्कार नहीं करूँगा, नमस्कार ज़रूर करूँगा, एक बात पूछूंगा, एक बात का जवाब दूंगा और निकल लूँगा। दैट्स इट। जिनसे भी बिना बात की बातें होने की आशंका हो या नकारात्मकता मिलने की आशंका हो, क्रिटिसिज्म मिलना हो बेकार का, पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाने, गॉसिपिंग होनी, नहीं मिलता। नहीं है मेरे पास टाइम। आप बुरा मानो, मान जाओ। रिश्ता तोड़ना है, तोड़ दो। मेरा दिमाग आपके दिमाग के कूड़े से बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपकी बीमारी खुद पे ट्रांसफ़र नहीं करनी। आपको ये वायरस लगा हुआ है दुनिया की गंदगी का, मुझे ये नहीं चाहिए। आई एम वेरी वेरी क्लियर। आप झेलो अपना ये कोरोना, मुझे क्यों रोना। मैं अपने दिमाग को कीचड़ से नहीं भरूंगा। तुम 10 फ़ोन करो या 100, मैं नहीं उठाने वाला। मेरे लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक नॉर्मल सा दिन नहीं है कि दिन में जिया, सो गए, खत्म। नहीं, क्योंकि मैं आज के इस दिन को अपने उस भविष्य से देख रहा हूं जहां पे मैं एक बिस्तर पे पड़ा हूंगा, हाथ पैरों में जान नहीं होगी, पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर हूंगा, खिड़की तक जाने तक की हिम्मत नहीं होगी। और आज के इस दिन के बारे में सोच रहा हूंगा कि ये कितना खास था, जब मेरे अंदर जान थी, ताकत थी, ऊर्जा थी बाहर जाने की, अपनी मनमर्जी की चलाने की, अपने हिसाब से जीने की। मैं वहां बैठा हुआ भविष्य में याद कर रहा हूं अपने इस आज को, और मैंने खुद को टाइम ट्रेवल का मौका दिलवा दिया कि जा जी ले उस दिन में दोबारा। इसलिए मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है। मुझे कोई नकारात्मकता नहीं चाहिए, कोई फालतू के लोग नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए, किसी के सामने बड़ा नहीं बनना, छोटा बनने से डरना नहीं है। मुझे तो बस जीना है, चैन से इस दुनिया में घूमना है, निहारना है, कर्म करने, खाना पीना है, अपने कुछ भाई बहनों को पॉजिटिविटी दे पाऊँ, धक्का दे पाऊँ सकारात्मकता की तरफ, बस उतना करना है। ज़्यादा रेलेवेंट बनने के पीछे मत भागो। मेरे मरने के सालों बाद भी मेरा अस्तित्व इस दुनिया में शामिल हो, क्या फर्क पड़ेगा। जिस दिन राख बन जाओगे ना, हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होंगे एक लुटिया में, तब पूछना खुद से, क्या मुझे लोग याद कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। पूछना तो। रेलेवेंस का मतलब इररेलेवेंस है। जो रेलेवेंट है वो इररेलेवेंट भी होगा। फेम का मतलब ही सूनापन है। जो फेमस हुआ है वो अकेला भी पड़ेगा, वो नीचे भी जाएगा, लोग उसे भुला भी देंगे। जो जितना इंपॉर्टेंट होगा वो कभी ना कभी उतना ही अनइंपॉर्टेंट बन जाएगा। सब साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर जाते हुए जितना मजा आएगा, नीचे गिरते हुए उससे 10 गुना ज्यादा दुख होगा। तो जीवन की ऊंचाइयों को इतना भाव ही मत दो। मैं तो कभी नहीं देता। आज 4 लोग जानते हैं, कल कोई नहीं जानेगा। आज 4 लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उड़ने लगा, कल अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा सदा एक सा रहूं ना, बैलेंस्ड रहूं, खुद में लीन रहूं, खुद को वैल्यू दूं, दूसरों के सहारे खुद को जज ना करो। मकामों की नींव से अपना मकान मत खड़ा करो, चाहे झोपड़ी में ही जीना पड़े, पर अपना घर अपने हाथों से तैयार करो। अपना गुणगान कभी मत करो लोगों से। सबको कह के चलो, भाई साहब मैं तो कुछ नहीं हूं आपके आगे, मैंने कुछ नहीं करा लाइफ में आपके आगे, मैंने कुछ नहीं करना लाइफ में आपके आगे। जहां भीड़ चले तुम अलग चलो दोस्त, तुम दुनिया से थोड़ा अलग जियो दोस्त। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।